जय हिंद सभी साथियों को, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपके यूपी पुलिस की फाइनली मेडिकल की ऑफिशियली डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है। आपका मेडिकल जो है आप 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और जो ट्रेनिंग की डेट है वो भी आपकी ऑफिशियली अब कंफर्म हो चुकी है कि आपकी जेटीसी जो है 17 जून से स्टार्ट होने वाली। इसके पहले जो आपका 1 जून से लेटर वायरल हुआ था वो भी सही था, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं था, वो एक अनुमानित डेट थी। उसके पहले भी हो सकता था बाद में, लेकिन जो ये डेट आपकी 17 जून है, 17 जून से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो अभी आपके पास ट्रेनिंग के लिए समय है, लेकिन मेडिकल में भी अब बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं बचा। लगभग आपके पास 15 दिन का समय है। तो जिनकी जो अभी कमियां हैं तो भाई कमियों को सुधार ले, क्योंकि मेडिकल में अगर आप अनफिट हो गए मेरे भाई तो फिर, क्योंकि आप एकदम लास्ट स्टेज पे आके अगर फेल हो रहे हैं तो फिर आपकी मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सही हो सकती, लेकिन जो चीज़ें सही होने वाली है उसको तो आप सही कर सकते हैं। तो मेडिकल के डॉक्यूमेंट के लेकर आपको इस वीडियो में डाउट क्लियर करने वाला हूँ, और क्या क्या चीज़ें चेक होती है वो भी आपको एक शॉर्ट में समझा दूंगा, और आपके जो शपथ पत्र का प्रारूप क्या रहेगा वो भी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा आपके एक एक डाउट क्लियर करने। साथियों, ये आपका जो वायरल नोटिस है ये बिल्कुल आपका सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो मेडिकल की जो डेट होगी वो पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो वैसा ही पुलिस मुख्यालय द्वारा आपका लेटर जारी किया, ये सभी कमिश्नरेट को लिखा गया, सभी जिलों को लिखा गया कि आपके यहाँ से मेडिकल के लिए डेट बता दी गई। अब इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेंगे। ये आपका पूरा लेटर नहीं है, लेकिन इसमें कम से कम जो है आपका 30 से 40 पेज का पूरा लेटर होता है। जैसा कि मैंने पुराना देखा था उसमें सारी चीज़ें, आपके शपथ पत्र का प्रारूप कैसे रहता है, मेडिकल में आपका एडमिट कार्ड फॉर्मेट कैसा रहेगा, ये सब कुछ इसमें दिया रहता है, और कैसे मेडिकल करवाना है ये सब कुछ उसमें दिया रहता है। तो भी शायद वो आपको 1-2 दिन में वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें आपको एक जो आपका डाउट था कि मेडिकल को डेट को लेके, तो मेडिकल डेट आपकी 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है आपका मेडिकल, और जो जेटीसी आपकी है वो आपकी 17 जून से स्टार्ट है। पहले आपकी ये 1 जून थी जो आपका लेटर वायरल हुआ था आगरा से, लेकिन वो प्रस्तावित थी कंफर्म, लेकिन अब 17 जून आपकी कंफर्म हो चुकी है। 17 जून से आपकी जेटी स्टार्ट होगी, और आरटीसी जो आपकी 9 महीने की होगी वो 21 जुलाई से स्टार्ट होगी। तो 21 जुलाई से अपना 9 महीने देख ले। लेकिन आपको एक टेंशन जरूर होगी मेरे भाई कि इतना समय लंबा ट्रेनिंग चलोगी, सिलेक्शन की तो खुशी होगी, लेकिन यूपीएसआई को लेकर परेशान होंगे कि यूपीएसआई की तैयारी कैसे होगी। देखो, उसकी टेंशन छोड़ो, अपना ट्रेनिंग को एंजॉय करो। समय मिलेगा वहाँ पे, जितना समय मिला अपना पढ़ाई में देना। बाकी 1-2 महीने अपना जो भी है अपना उसी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ताकि वहाँ पे आपका रिवीजन का समय रहे। एक चीज़ और है, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करो तो भाई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, जो अभी तक नहीं ज्वाइन किया। उस पर आपको सारे बुक जो आपकी ज़रूरत की होंगी वो सारी किताबें, मूल विधि तक से लेके आपका यूपीएसआई के सॉल्व पेपर, ये सब कुछ आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना। साथियों, आपके यूपी पुलिस की मेडिकल डेट तो अनाउंस हो चुकी है, लेकिन बहुत से साथियों ने बना अभी प्री मेडिकल नहीं कराया। देखो, प्री मेडिकल का फ़ायदा क्या है, मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका फ़ायदा क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक लड़के ने अपना प्री मेडिकल कराया, जब कराने गए तो पता लगा भाई उनकी एक आँख 6/18 है, दूसरी 6/12 है। अब भाई सोचो ये कैसे पास हो सकते हैं। अगर ये चीज़ें इन्होंने पहले करवा लिया होता तो अपना समय रहते इस चीज़ का जो है लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं। और एक चीज़ वो होता है, जैसे जिस पॉइंट पे आपको पॉइंट मिला है, जैसे मान लीजिए आपको नौकरी को मिला है, तो आप नौकरी का जब आपका चेक होगा तो नौकरी के लिए आप थोड़ा सतर्क होकर उस चीज़ पे पॉइंट में चेक कराएंगे जब आपका मेडिकल होगा। तो यही फ़ायदा होता है आपका प्री मेडिकल के लिए। तो देखो, प्री मेडिकल के लिए सबसे बेस्ट सेंटर आपका सोलंकी हॉस्पिटल सेंटर है, जहाँ पे आपका सबसे सस्ता आपका प्री मेडिकल होता है, जो कि आपके पूरे इंडिया में कहीं नहीं होगा। आपका 200 रुपये में मात्र आपका प्री मेडिकल हो जा रहा है। बहुत से साथियों ने कराया होगा इनके कैंप में जाके, क्योंकि लखनऊ में कैंप लगा था, प्रयागराज हो गया, कानपुर कई जगह, बहुत से लोग ने सेंटर पर जाके भी किया। तो यहाँ पर यूपी पुलिस का मेडिकल 200 रुपये में हो जाएगा। और जो साथी SSC का करवाना चाहते हैं उनके जानने वाले में, बहुत सी जगह आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरा नाम बताएंगे आपको मात्र 1500 रुपये में SSC का भी आपका प्री मेडिकल हो जाएगा। आपका अगर अपना प्री मेडिकल कराना चाहते हो तो इनका जो है आपके 6 अप्रैल से लेके आपके 15 अप्रैल तक आपका प्री मेडिकल वहाँ पे चलने वाला है। मात्र आपको 200 रुपये में आपका प्री मेडिकल हो जाएगा। तो जो लोग अभ्यर्थी जाने के लिए वहाँ इच्छुक हैं आपके आगरा सेंटर पे, तो वहाँ पर आपका पता है रोहतक ग्वालियर रोड आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पर अपना जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मात्र आपको 200 रुपये में आपका प्री मेडिकल हो जाएगा। बाकी इनके यूट्यूब चैनल पर भी आपका रिव्यू है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप किसी भी भर्ती की तैयारी करो, उसका भी आप प्री मेडिकल कराना चाहते हैं या सर्जरी कराना चाहते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे हो जाएगी। तो एक बार जाके वहाँ पे ज़रूर देखिए और उनका रिव्यू भी देखिए। और बच्चों का जो आपके देते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, इस पर आप जाइएगा, आपको एक एक चीज़ का आपका रिव्यू मिल जाएगा कि आपको नौकरी सही कैसे करना है, आपकी ब्लो लिक्स है उसको कैसे सही करना है, जो भी आपकी एक्सरसाइज होती है, सारी चीज़ों का सलूशन आपको इसमें मिल जाएगा। और बच्चों के द्वारा जो दिया गया जेन्युइन रिव्यू वो सारी चीज़ आपको इनके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप जाइएगा, आपको 200 रुपये में आपका प्री मेडिकल हो जाएगा। और जो आपके डाउट है वहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके मेडिकल में। देखो, चीज़ें क्या चेक होंगी आपका, ये देखो ये पूरा फॉर्मेट आपका रहेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, ये सब आपकी डिटेल्स दी गई। पहले चरण में आपके क्या चेक होगा, आपकी हाइट चेक होगी,
उसके बाद जो है आपका चेस्ट चेक होगा, फिर आपका वेट आपका महिला पुरुष दोनों का होता है। पुरुष के लिए कोई भी मानक आपका नहीं है, आपका चाहे 80 केजी हो, 50 केजी हो, कोई भी दिक्कत नहीं, 90, 95 कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 होना चाहिए, उसके ऊपर आपका 60 है, 70 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन फ्री हो। अगर थोड़ा बहुत कम भी है तब भी बाहर नहीं होंगे, ना चेस्ट में आप बाहर होंगे। लेकिन बाहर कहाँ होते हैं? आपके हाइट में। अगर आपकी हाइट 168 से नीचे आ गई तो मेरे भाई बाहर होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप पुराने लोगों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको डराना नहीं, लेकिन जो चीज़ें हैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। चेस्ट में कोई नहीं बाहर, लेकिन हाइट में लोग बाहर हुए हैं मेरे सामने। चेस्ट में अगर आपका कम रहता है तो आपको पास कर दिया, क्योंकि चेस्ट आपका घटता बढ़ता नहीं, लेकिन आपकी हाइट जो है वही रहेगी, ठीक है। चेस्ट आपका घटता बढ़ता रहता है, तो चेस्ट को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री हो। लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपका फिर क्या चेक होगा? द्वितीय भाग में आपका नॉकनी हो गया, ब्लो लेग्स हो गया, आपके फ्लैट फुट हो गया, वेरिकोस वेनिस। अगर ये दिक्कतें हैं वेरिकोस वेनिस तो अभी आपके पास है भाई, अपना सही करवा लो, क्योंकि वेरिकोस वेनिस अगर आपके लिए दिक्कत है उसको फिर आपकी स्पीच डिसेबिलिटी होगी। और अन्य कोई जो शरीर का भाग हो, जैसे कि आपको देखने में खराब लगा, आपके कैरी एंगल हो गए, चीज़ें दांत वगैरह हो गए, अगर आप थोड़ा है तो देखो दांत में कोई बाहर नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए परेशान हो। कान भी आपका चेक होगा, तो कान में पर्दे में बहुत लोग का सुनने में आया कि छेद है, तो देखो पर्दे में छेद है तो मशीन आपका कैमरा लगा के तो चेक नहीं होता, अगर आप साफ़ सफाई करवा ली उससे दिक्कत नहीं। फिर आपका हेयर कान में आपका जो चीज़ें चेक होती है, वेबर टेस्ट हो गया, रिनीस टेस्ट, ये आपका स्प्रिंग के द्वारा ही चेक होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जो इतनी कान वाले। फिर देखो आपका लास्ट स्टेप में क्या चेक होगा? आपकी आँख, जो सबसे मेन है। आँख को लेके देखो डाउट है, अगर आपकी आँख, मैंने बताया था, अगर आपकी 6/6 है और दूसरी आँख आपकी 6/12 तक है तो भाई आप 100% पास है, आपको कोई भी नहीं फेल कर सकता। लेकिन अगर आपकी एक आँख 6/9 है, दूसरी आँख भी 6/9 है, तो पॉसिबिलिटी आपकी है पास हो जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर कलर विज़न है तो मैं उसमें स्पष्ट रूप नहीं कर सकता कि पास हो, क्योंकि कलर विज़न में मोस्टली लोग अनफिट ही होते हैं। तो कलर विज़न है तो दिक्कत नहीं, लेकिन आई विज़न के लिए मैंने बता दिया इतना अगर आपका है। तो बाकी वहाँ पे आपको एक चार्ट मिल जाएगा जो होता है, और जो जिस दिन मेडिकल होगा पहले दिन आपको पता लग जाएगा, तो उस चार्ट से भी रट के अपना पास हो सकते हैं। तो पहले आप देखिए आपके मेडिकल में डॉक्यूमेंट क्या लगता है, आप एक बार बेहतरीन तरीके से समझ लिए। बार बार आप कमेंट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लगता है, आपके जो शैक्षिक होता है, आपने डी यू पी एस टी के समय जो आपके डॉक्यूमेंट लगे थे उनको तैयार कर लीजिए, और उसके 5-5 फ़ोटो कापी लगी थी मेरे समय में, आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड का है जो आपने फॉर्म। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से? अंतिम शिक्षा, यानी कि बहुत से लोग का डाउट है कि मैं इंटर से बनाऊँ बीएससी से, तो अगर आप इंटर से भी बनवाएं तो कोई दिक्कत नहीं, बीएससी से भी बनवाएं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बीएससी मेंशन नहीं किया तो बीएससी की मार्कशीट लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि उसमें बताया गया कि बीएससी आप साथ में लेके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए आपका डाउट क्लियर कर दिया हूँ। मैंने देखो मेरा बीएससी हो गया था, लेकिन मैंने कहाँ से बनवाया था? मैंने इंटर से ही बनवाया था अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका 2 संभ्रांत व्यक्तियों से बनवाना है। तो संभ्रांत व्यक्ति गाँव मोहल्ले से, आपका प्रधान हो गया एक आदमी, एक या किसी अन्य व्यक्ति से बनवा लीजिए। अगर आपके प्रधान से लड़ाई है तो भाई 2 लोग को और बनवा लीजिए। टोटल आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको 10 पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ कोई भी आप ले सकते हैं जो निश्चित हो, और फिर आपका शपथ पत्र, ये आपका है। बाकी तो आपके पास सब कुछ है, केवल आपको कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा बनवानी है, आपको जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया और शपथ पत्र और फोटो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं जाना। देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये मेरा स्कूल का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको बनवाना है, ठीक है। तो स्कूल में जो जिसका जिस तरीके से अपना बनवा लीजिएगा स्कूल से जाके। बहुत से लोग कह रहे हैं स्कूल में नहीं बना रहे हैं, तो भाई उनको समझाओ यार, मुझे आपके स्कूल के समय का चीज़ें चाहिए, ना कि प्रेजेंट टाइम में मेरी क्या, या आपके स्कूल के समय मेरी स्थिति क्या थी उसको बताइए। मैं स्कूल में क्या था, मेरा क्या आचरण, उसको ये बताना, उनको समझाने की कोशिश तो करो। नहीं कर रहा है तो अपने लास्ट जगह से बनवा सकते हैं। आपने बीटीसी किया हुआ, बीएससी, कहीं से भी बनवा लीजिए, ठीक है। अब दूसरा आपको चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है? ये मैंने देखो गांव के प्रधान से बनवाया था। जरूरी नहीं कि आप प्रधान से ही बनवाएं, अगर आपकी लड़ाई झगड़ा है तो आप किसी से बनवा सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा मेरा ये था। तीसरा मैंने गांव के एक वकील हैं मेरे जो है, उनसे मैंने बनवाया था। तो आप किसी से भी बनवा सकते हैं। पहला आपका ये होगा स्कूल से, दूसरा प्रधान से बनवा सकते हैं या कोई संभ्रांत व्यक्ति, तीसरा भी आपको कोई भी गांव के सम्मानित व्यक्ति से ही बनवाना है। मतलब टोटल आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत से लोग 4 बनवाना है, प्रधान से बनवा के 2 अन्य से बनवाना है, आपको टोटल 3 बनवाना है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाएं, आपको 3 ही बनवाना है। बाकी देखो मैंने प्रारूप वगैरह सारा सब कुछ टेलीग्राम पे डाल रखा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, शपथ पत्र कैसे, सब कुछ मैंने फॉर्मेट दे रखा है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
ध्यान रहे, देखो शपथ पत्र आपका फॉर्मेट 10 रुपये के वाले पे ही कोशिश करें बनवाएं। ये नहीं कि 20-50 रुपये बनवाएं, 10, क्योंकि आपके जो ऑफिशियल लेटर आता है उसमें 10 रुपये वाला ही मेंशन किया जाता है, ना कि आप जो है 50 रुपये बनवा ले रहे हैं। भाई तो 50 बनवा ली तो कोई दिक्कत, लेकिन कोशिश करें जो बनवाएं 10 रुपये में वाले में ही बनवाएं। और बहुत से लोग ई स्टाम्प वाला है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, भाई आपका स्टाम्प है ना तो उसमें सब कुछ है, आप वहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करिएगा। और जो केस वाले हैं मेरे भाई वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपका जैसे उसमें स्थिति लिखी है केस दिखाना है कि नहीं, देखो अगर आपका कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में केस चल रहा है मेरे भाई तो उसको आपको दिखा देना है, ठीक है, एक एक चीज़ आपको दिखाना है। दूसरा, बहुत से लोग अभ्यर्थी कोर्ट से दोष मुक्त हो चुके हैं, भाई दोष मुक्त हो गए तो अलग उसकी जो कॉपी है उसको भी उसमें दिखा देना, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोष मुक्त हो गए उससे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, बहुत से लोग थाने तक गए, थाने में जाके उनका कोर्ट मतलब केस वगैरह वहीं से फाइनल हो गया, ठीक है, चार्जशीट से नाम हटा दिए, तो भी आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। ये 2 कारण आपको दिखाने हैं अगर इसमें हैं, तो ये वाला आपको नहीं दिखाना है। आप गए थाने तक, वहीं से आपका निपटारा हो गया तो उससे विशेष आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपके इसके अलावा कोई भी डाउट रह गए हों तो एक बार कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी मेडिकल को लेके एकदम रिलैक्स रहें, सबसे आसान आपका मेडिकल अगर किसी का होता है तो यूपी पुलिस का मेडिकल सबसे आसान मेडिकल कहा जाता है।